आलमी सफारतकारी के मंजरनामे से इस वक्त की सबसे बड़ी और फैसला कुन खबर। मशरिक वस्ता में जंग के खात्मे और अमन की बहाली के लिए पाकिस्तानी क़यादत इस वक्त तेहरान में मौजूद है। सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम तरीन सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच चुके हैं, जहां फैसला कुन मुज़ाकरात का दौर शुरू हो चुका है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से तेहरान में मुलाकात हुई है, जबकि विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी तेहरान में मौजूद हैं और सिफारती कोशिशों को हतमी शक्ल दी जा रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में है। ईरान ने भी पाकिस्तान की मौजूदगी को फैसला कुन मरहला करार दिया है, लेकिन सफारतकारी के इस नाजुक मोड़ पर खतरे की घंटी खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बजाई है। उन्होंने व्हाइट हाउस में सिक्योरिटी टीम का हंगामी इजलास बुलाया और मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में ईरान पर दोबारा शदीद हमलों के ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान के इस अजीम मिशन में कतर और सऊदी अरब भी पसे पर्दा मुतहरिक हैं और फरीकैन पर जोर दिया जा रहा है कि वो इस सुनहरी मौके को ज़ाया ना करें। इसी अहम तरीन मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मुल्क के नामवर तज्ज़िकार और माहिरीन उमूर खारजा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट का, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। तज्ज़िकार साथ हासिल है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब का। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट का। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ हारिस नवाज साहब आपसे करूँगी कि यकीनी तौर पर मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे और अमन की बहाली के लिए जो पाकिस्तानी क़यादत ने है इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं, सिपा सलार ने ये बीड़ा उठाया हुआ है, कैसे देखते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट विजिट है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। देखिए, पाकिस्तान की सफारतकारी कमाल की आला सफारतकारी है। फील्ड मार्शल की मिलिट्री डिप्लोमेसी, बल्कि पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में उन्होंने काफी हद तक आगे गए हैं और पर्सनल एफर्ट से उनके सिंसियर उनसे दिल से उनसे नीयत से पूरी कोशिश करें किसी तरीके से अमेरिका का ईरान का आपस में तस्वीर हो जाए। दुनिया में जो एक एंग्जाइटी पाई जा रही है, एक तशवीश का इजहार हो जा रहा है, खासतौर पर इस बात पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस उन्होंने, देन एनर्जी क्राइसिस उन्होंने, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस उन्होंने, इसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और ये जितनी एफर्ट पाकिस्तान कर रहा है, आई थिंक ये दुनिया इसको याद रखेगी। जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक नहीं कर सकते वो पाकिस्तान ने खास तौर पे इस मौके पे जब 2 दफा पहले मिनिस्टर मोहसिन नकवी गए हैं और अगर जो कल फील्ड मार्शल गए, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कन्वर्स कर गए पॉइंट्स के ऊपर और माइनर से जो नेटिग्रिटीज होंगी जो वो ठीक कर लें तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो सकता। लगता ही यही है कि आज या कल एक इतनी सीज पर अनाउंस हो जाए परमानेंट और उससे स्टेट ऑफ हरमुज को और ब्लॉकेट को खत्म कर दिया जाए, ताकि कम अज कम इमीडिएटली ईद से पहले ये जो शिप ट्रैफिक है ये चल पड़े, लॉजिस्टिक ट्रैफिक है, इसमें ऑयल गैस एनर्जी फूड ये चल पड़े और उसके बाद ईद के बाद जब लोग इससे वापस आते हैं तो फिर उसके आई थिंक जून के फर्स्ट वीक पे इंशाल्लाह हो सकता है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में दोबारा मुलाकात हो दोनों वफद की, अमेरिकन और ईरान के, और वहाँ बैठ के फाइनल एक ब्रॉड फ्रेम के तहत एक ड्राफ्ट बने और उसको पूछ पर साइन कर दिया जाए। और ये मेरे ख्याल में याद रखा जाएगा, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जो है मेरे ख्याल में ये वो काम होगा जो दुनिया में कोई नहीं कर सका और एक छोटे मुल्क ने क्योंकि उसने सिंसियरिटी से और खुलूस से नीयत से काम किया और सिर्फ इसलिए कि वी बिलीव इन, पाकिस्तान ने ये जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान अमन चाहते हैं, अमन में बिलीव करता है और इसके लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं, ये हमने करके दिखाया। सही। हारिस नवाज साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप क्या कहेंगे कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तेहरान में मौजूदगी को ईरान खुद एक फैसला कुन मरहला करार दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार वाकई में बात हतमी शक्ल इख्तियार कर जाएगी, मुज़ाकरात का अमल इख्तिताम तक पहुंच जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया हारिस साहब को और नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान की एफर्ट्स कभी भी ख़त्म नहीं हुए थे, ये एक तसलसल था, जारी था, जिसके अंदर मेरे ख्याल में कुछ लोगों की अनाएं शामिल थीं, कुछ लोगों का अपनी एक जिसको कहते हैं ह्यूब्रिस का मसला था। हाउएवर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें जारी रखी और बुनियादी तौर पे वही फ्रेमवर्क होगा जो तकरीबन जब नायब सदर जेडी वेंस आए थे और 12 तारीख को मामलात काफ़ी हद तक तय पा गए थे। आपको याद होगा कि 8 नुकात के ऊपर
नायब सदर जेडी वेंस ने कोई बात नहीं की थी, सिर्फ दो नुकात थे। एक न्यूक्लियर के ऊपर बात थी और आबनाए हुर्मुज की बात थी। आबनाए हुर्मुज हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जाके अकेले खुलवा दी, जो सुपर पावर ना करवा पाई हमारे फील्ड मार्शल साहब ने, और पाकिस्तान की सिफारतकारी ने अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाबिले यकीन चीज जो है वो यकीन में तब्दील कर दी। उसके बाद रह गया न्यूक्लियर के ऊपर बात, उसके बाद जो है वो बहुत सारी मामलात होते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, निस्फ सदी से जो दूरियां थीं दो ममालिक के माबैन, और फिर उसके अंदर दो दफा जंग भी हो चुकी थी। एक जो है वो 12 रोजा जंग थी जिसके अंदर अमेरिका ने भी हिस्सा लिया, 8 महीने के बाद दोबारा जंग की गई 40 रोजा। उसके बाद एक शीज फायर पाकिस्तान के वजीर आजम के ट्वीट के ऊपर होना, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी बात है। कौन कहता है कि पाकिस्तान मिडिल पावर है? पाकिस्तान मिडिल पावर से कहीं ज्यादा है और आलम इस्लाम की तो वाहिद सुपर पावर है, और उसने अपने आप को ये साबित किया। 193 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन की अम्ब्रेला के नीचे बैठी हुई हैं, और यूनाइटेड नेशन खुद किसी को हिम्मत हुई ये काम करने की कि जंग रुकवा दे या शीज फायर करवा दे या उसकी मीडिएशन करे, किसी को हिम्मत नहीं हुई। ये पाकिस्तान का ही जिगरा था, ये पाकिस्तान की ही हिकमत अमली थी। और मेरे ख्याल में हमारे आर्मी चीफ और हमारे जो वजीर आजम हैं हुकूमत पाकिस्तान, और ख़ास तौर पर इसहाक डार साहब का नाम यहाँ ना लेना मेरे ख्याल में ज्यादती होगी, बहुत बड़ा किरदार है और ये तारीख याद रखेगी। लेकिन इसके बाद जो है वो मुश्किलात पेश आई। ईरान की जानिब से भी यंग लीडरशिप आ गई थी। आयतुल्ला अली खामेनाई साहब शहादत के रुतबे पर फायज हो चुके थे, और जो एक ऐसी लीडर थी जनरल पाक वगैरह, वो शहीद हो गए थे। तो ये तमाम जो लीडरशिप जब शहीद हुई तो उसके बाद यंग जनरेशन आई, जो वो उस जमाने में पैदा हुए थे जब रेवोल्यूशन आया था। ये उस जमाने में थे जहां अमेरिका ने तकरीबन 3600 मुख्तलिफ सैंक्शन उनके ऊपर आयद की हुई थी, और ये एक अमेरिकन एंटी अमेरिकन माहौल के अंदर इन्होंने जन्म लिया। नतीजा ये हुआ कि वो भी आखिर सख्त हो गए। उन्होंने कहा कि जी हमने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है, बहुत ज्यादा हमारा मुश्किलात में, और फिर JCPOA के नतीजे के अंदर जो एक मुआहदा पाया था वो अमेरिका ने वफा नहीं किया। और हालांकि वो भी अमेरिकन सदर के जमाने में था और उसमें तो दीगर ममालिक भी गारंटर्स के तौर पर मौजूद थे, लेकिन अमेरिका ने एक तरफा उस माहदे को तोड़ डाला। नतीजा ये हुआ कि दूरियां बढ़ गईं और फिर जंग दो दफा हो गई। फिर जाहिर है मुश्किलात आई और फिर अमेरिकन टेक्नोलॉजी को काफी शोबकी का भी सामना करना पड़ा। बड़े मुफस्सिल अंदाज में अब्दुल्ला साहब जो एक तारीख का हवाला है वो आपने समा के नाज़रीन के सामने रखा। साथ ही मौजूद रहेगा डॉक्टर जमील अहमद साहब, साबिक सिफारतकार भी में ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपके वक्त का। सर, सिफारती तारीख में पाकिस्तान का ये जो रोल है कितना हिस्टोरिक है, कितना एक प्रेसिडेंट इटसेल्फ सेट करता है? क्योंकि मिलिट्री के तनाजुर में तो जो ऑन ग्राउंड कामयाबियां हैं वो तो हमने अचीव की है, लेकिन डिप्लोमेसी के तनाजुर में भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जी जमील साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हारिस साहब, मैं यही सवाल आपकी जानिब भी लाना चाहूंगी। जी जमील साहब, प्लीज कंटिन्यू करें। मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत हिस्टोरिकल किस्म की, बड़ी तारीख साज किस्म की डिप्लोमेसी है ये। रवायती डिप्लोमेसी के साथ साथ अस्करी डिप्लोमेसी, इनका जो संगम हुआ अस्करी डिप्लोमेसी और रवायती डिप्लोमेसी का, उसने दुनिया की आंखें खोल दी। स्पॉटलाइट में आ गया पाकिस्तान, ये पूरा खिता, और जिस अंदाज में हिम्मत नहीं हारी। इनफैक्ट पहली मरतबा दोबारा फिर एकदम मुतजलजल हुआ, मुसीबत आई, प्रॉब्लम्स हुई, पाकिस्तान ने फिर एफर्ट की, फिर वो जो जहां तहजीब हमेशा के लिए मिटाई जा रही थी उसको बचाया। वो चंद घंटे पहले, फिर 1 घंटे पहले दूसरी मरतबा बचाया। अभी तीसरी मरतबा भी एकदम ये स्ट्राइक की आमद थी कि पाकिस्तान फिर बीच में, जो पाकिस्तान इतनी काबिश, इतनी मेहनत, इतनी जो सरतोड़ कोशिश कर रहा है, उसका सबब है, असबाब है। हमारी कदरें बहुत सारी मुश्तरक हैं ईरान के साथ। हम इस खिते में बिल्कुल, अब्दुल्ला गुल साहब सही कह रहे थे कि हम इस खिते में दुनिया इस्लाम का एक किला भी हैं और जाहिर है एक हम जौहरी कुव्वत भी हैं।